नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो पिछले क्लास में मैंने स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए उसके बारे में मैंने सीखा। आज की क्लास में जो है वह उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और इससे अगले क्लास में मैं क्यूब रूट के बारे में कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में बताऊंगा। चैनल पर आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहला प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। पहला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 के पावर x प्लस 4 माइनस 2 के पावर x प्लस 2 बराबर 3 दिया हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों को आप हल करने के लिए सबसे पहले आप जानते हैं कि बेस सेम रहने पर पावर जुट जाता है। इस स्थिति में इसको हम 2 के पावर x गुने 2 के पावर 4 लिख सकते हैं और इसी को हम बेस सेम रहने पर पावर जुट जाता है तो ये ऊपर का 2 के पावर x प्लस 4 हो जाएगा। बीच में माइनस है, माइनस देंगे। फिर 2 के पावर x गुने 2 के पावर 2, तो ये फिर बेस सेम है, 2 पावर जुट के 2 के पावर x प्लस 2 हो जाएगा, बराबर दिया हुआ है 3। अब इस दोनों में आप देखिएगा तो 2 के पावर x जो है वह कॉमन है, साथ ही साथ 2 के पावर 2 भी कॉमन है। तो इधर बच गया आपको 2 के पावर 2, इधर इसमें से सभी कॉमन हो गया है तो नहीं कुछ बचा है तो एक बचा हुआ है। इस प्रकार बराबर 3, 2 के पावर x और ये 2 के पावर 2 गुना हो के आपको 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको जब आप हल कीजिएगा 2 के पावर 2 4 और माइनस 1 बराबर 3 हो जाएगा। 2 के पावर x गुने 4 और ये 4 माइनस 1 होगा तो ये 3 हो जाएगा, बराबर 3 दिया हुआ है। इधर का 3 इधर का 3 कट जाएगा तो इधर बचेगा 1, यानी 2 के पावर x बराबर आपको निकल जाएगा ये 1 और ये 4 जो है वह इधर का, ये इधर आके बट्टे 4 हो जाएगा। 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 के पावर 2। और आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का पावर जब x के पावर मान के चलिए 1 है या +1 है और बट्टे ये एक है तो ये आपको x के पावर 1 ऊपर चला जाएगा तो इसका चिन्ह जो है वह बदल जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें जो है वह 2 के पावर 2 1/2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 2 अब बट्टे 1 यानी इस टाइप का हो जाएगा, उलट जाएगा तो इसका पावर जो है वह पावर का चिन्ह जो है वह बदल जाएगा। इस प्रकार 2 के पावर x बराबर आपको 2 के पावर -2 निकल गया। तुलना करने पर बेस सेम है तो पावर भी बराबर हो जाएगा। इस प्रकार मुझे x का मान x बराबर -2 यही अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसी में इसमें जो है वह सिर्फ माइनस लगा हुआ है। दूसरा प्रश्न है और माइनस किस स्थिति में लगता है तो जब आप भाग देते हैं तो 2 के पावर x और बट्टे 2 के पावर 1 आप लिख सकते हैं। 2 के पावर 1 ये आप लिख सकते हैं, प्लस है बीच में प्लस दिए, फिर 2 के पावर x और ये प्लस लगा हुआ है इसलिए बेस सेम रहने पर पावर जुटेगा तो ये गुना में होता है, इसलिए 2 गुण के पावर x गुने 2 बराबर दिया हुआ है 320। अब इस दोनों में देखिएगा तो 2 के पावर x कॉमन है तो इधर बच जाएगा 1/2 और प्लस ये 2, अब बट्टे नहीं कुछ है तो 1 बराबर 320। 2 के पावर x और ये बट्टा पर का जोड़ कीजिएगा तो 1/2 और 2/1 ये आप आसानी से कहीं हल कर सकते हैं। ये करने पर आपको 2 दूना 4 1 5/2 हो जाएगा, बराबर 320। इसको जब काटिएगा 5 एकान 5 5 छक 30 5 के 20। 2 के पावर x बराबर ये 64 का हो गया, 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। गुने 2 ये कोना कुनी गुना होकर ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार 2 के पावर x बराबर आपको निकल गया 2 के पावर 6 और 1 7, कारण बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा। इस प्रकार x का मान जो है वह आपको 7 निकल गया, यही आपका अभिष्ट उत्तर हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे।
अगला प्रश्न जो है वह आपको स्क्वायर रूट पर आधारित है। स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ है वो आपको किसी फार्मूला बेस्ड हो सकता है। और फार्मूला इसको कैसे हमको बनाना है, फार्मूला कैसे हम बनाएंगे, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि ये 6√2 जो है इसको आप लिख सकते हैं इधर 2ab 2 × 3 इंटू √2, यानी 3×2 = 6 हो गया, 6√3 हो गया। अब इसको जब ये 2 तो फिक्स है कांस्टेंट चीज, ए भी जो चर पद है उसको यदि इसको ए मानते हैं और इसको बी, तो ए स्क्वायर करेंगे तो 3×3 = 9 और बी स्क्वायर यानी 2 और 9 और 2 इस प्रकार 11 हो जाता है। यानी ये जो है वैल्यू हमको मिल जाता है। इस प्रकार यह जो है 2ab, इसको अलग करना 2b मानना सही है। अब इसको क्या करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस 2 × 3 × √2, ये हो गया आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए कितना हो गया 3 और बी कितना हो गया √2, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। तो इस प्रकार आपका ये रूट के अंदर आपको पता है जो रूट के अंदर से बाहर निकलने के लिए 3 + √2 जो है वह इसमें से बाहर निकल जाएगा, यानी अभिष्ट उत्तर जो है वह 3 + √2 हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 3 के बाद चौथा प्रश्न। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ माइनस है, उसमें प्लस था, लेकिन इसमें आपको 2ab निकालने के लिए 1 मिनट सोचना पड़ेगा। जैसे ये 8√3 है और हमको 16 भी लाना है, ए बी जिसको हम मानेंगे तो वैसा विच्छेद करके वैसे उसको अलग करेंगे जिससे ए बी को गुना करने पर आपको गुना कर उसके स्क्वायर करके जोड़ने पर 16 आना चाहिए। तो 2 × 4 × √3 इसको लिख सकते हैं। यदि 4 यदि ए और ये √3 बी है तो 4 × 4 = 16 और 3 × 19 हो जाएगा। इस पर यह आपका मान, इसका मतलब ये ए बी 4 नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे, ये 2 × 2√3 ऐसे कर सकते हैं। इसको जब कीजिएगा 2×2 = 4 और ये √3 गुना के 4 × 12 और 2×2 = 4, 12 × 4 = 16, यानी ए आपको ये निकल गया, बी आपको ये निकल गया, या बी ए इसको मानते हैं तो बी ए हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब इसको क्या हम लिखेंगे, इसको रूट के अंदर कैसे लिखेंगे, तो मान के चलिए ये 2√3 जो है वह आपको ए है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 × ए हो गया 2√3 इंटू बी जो है वह 2 हो गया। इस प्रकार आपका जो है वह 2√3 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से आप जानते हैं कि रूट के अंदर 2 का वर्ग यदि कोई भी चीज़ का हो तो 1 आपको बाहर निकल जाता है। तो 2√3 माइनस 2, 2 कॉमन हो गया, तो √3 - 1 जो है वह आपका अभिष्ट उत्तर हो गया। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चौथा के बाद अब अगले पाँचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाँचवा प्रश्न बहुत ही आसान है। इसमें लिखा हुआ है कि ऊपर का उसके जो पावर है उसको हल करेंगे। 3x + 4 के पावर दिया हुआ है, इसको जब हल कीजिएगा 2 4 का लॉस आपको 4 होगा, 1 1 यानी 1 और 2 दूना 4 यानी 2, बराबर आपको निकल गया x + 2 बट प्लस 14 और ऊपर जो है 0.75, इसको हम लिख सकते हैं 75 बट्टे दशमलव के बदले 1 और उसके बाद 2 अंक है 2 0, 25 × 75, 25 × 4 = 100। अब आपको ये हो गया 3x + 4, इसके पावर 2 और 1 3 बट्टे 4, और इधर भी आप देखिएगा x बट्टे 2 + 14, इसका भी पावर आपको 3 बट्टे 4, पावर दोनों का देखिएगा सेम है, तो बेस भी आपको तुलना करने पर सेम हो जाएगा। तो 3x + 4 बराबर x + 2 x बट्टे 2 + 14, x को एक साइड कीजिए तो 3x माइनस x बट्टे 2 बराबर 14, और ये बराबर की इस साइड 4 आएगा तो +4 - 4 हो जाएगा बराबर 10। इसको जब हल कीजिएगा तो 3 दूना 6x माइनस x बट्टे 2 बराबर 10, यानी 5x बराबर 2 गुने 10, गुना कोनी गुना हो जाएगा, x बराबर 10 गुने 2 अब बट्टे 5, 5 दूना 10, 2 दूना
4, यानी x का मान आपको 4 निकल गया। 5वां क्वेश्चन आप लोग समझ गए, हो गया। अब उसके बाद आपको छठा और लास्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या है, तो छठा क्वेश्चन है कि ए, आप एक चीज़ जानते होइएगा, किसी भी चीज़ का पावर, जैसे x के पावर m और इसका भी पावर फिर n हो, तो पावर में पावर आपको गुना हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ये जो सवाल है, इसको हम ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए बट्टे बी का होल स्क्वायर, और इसका भी फिर पावर दिया हुआ है 3x+4 बराबर इधर है। फिर इसी प्रकार b बट्टे ए का पावर 3 और इस टोटल का पावर x माइनस 5 दिया हुआ है। अब पावर पावर इस फॉर्मूला, इस सूत्र करने के सूत्र के अनुसार आपको पावर जब गुना हो जाएगा, यहाँ आपको हो जाएगा a बट्टे बी के पावर 3 दूना 6x प्लस 4 दूना 8 बराबर b बट्टे ए के पावर हो गया 3x प्लस 5 दिया 15। अब यहाँ a बट्टे बी है और यहाँ b बट्टे ए है, तो इसको हम उलटेंगे। इसको जैसे ही उल्टेंगे तो इसके पावर का चिन्ह जो है a बट्टे बी जैसे ही करेंगे तो उसका पावर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी -15 जो है वह +15 हो जाएगा और +3 जो है वह 3x जो है वह -3x हो जाएगा। अब इसको और इसको जब कंपेयर कीजिएगा तो बेस सेम है, पावर तब बराबर होगा। 6x + 8 बराबर 15 -3x, ये 3x बराबर के इस साइड आया तो 6x + 3x 9x हो जाएगा, और ये 8 बराबर के इस साइड तो 15 में से 8 गया तो ये आपको 8 7 15, तो x बराबर आपको 7 बट्टे आपको 9 निकल गया, 7 बट्टे 9 निकल जाएगा। इस प्रकार आपका जो है वह अभिष्ट उत्तर यानी x का मान जो है वह वैल्यू आसानी से आप समझ गए, 7 बट्टे 9 होगा। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर आप यदि नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ज़रूर न भूलें और लाइक भी ज़रूर करें।